हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स उसका टॉपिक देखेंगे, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग समझ लो। ट्रैकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ढूंढना, यानी कि इसमें एविडेंस ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि पहले हिस्ट्री में ये चीज थी क्या नहीं। ठीक है, तो ट्रैकिंग यानी कि ढूंढना। और क्या ढूंढना है हमें? सोशल डिफरेंसेस, यानी कि जो पहले सोशल डिफरेंसेस थे, जो सोसाइटी होती है उसमें कुछ लोगों को ऊपर रैंक किया जाता है, कुछ लोगों को नीचे रैंक किया जाता है, उनकी मेरिट के हिसाब से नहीं, उनके बर्थ के हिसाब से। यानी कि वो किस धर्म में पैदा हुए हैं या फिर किस जात में पैदा हुए हैं, कास्ट में पैदा हुए हैं, और किस एरिया में पैदा हुए हैं, कि मतलब कौन सी स्टेट में है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इस बेसिस पे कई बार सोशल डिफरेंसेस आ जाते हैं। कुछ लोगों को ऊपर रैंक कर दिया जाता है कि भाई ये इस जाति का है या फिर इस धर्म का है तो ये बड़ा आदमी है, और कई लोगों को नीचे रैंक कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो ये होते हैं सोशल डिफरेंसेस, और ये सोशल डिफरेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे या फिर नहीं, ये बात जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक दे रखा है बुरियल्स। तो ये बता देता हूँ, ये जानने की कोशिश की जाएगी दो तरीकों से। एक एक तरीका है बुरियल्स को पढ़ना, बुरियल्स यानी कि जो कब्र वगैरह होती हैं वो सब। और दूसरा तरीका है आर्टिफैक्ट्स को पढ़ना। आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो हम डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, गोल्ड के जो ज्वेलरी हो गई वो सब हो गया। फिर उसके बाद जो जो भी बाकी चीजें हैं जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आ जाती हैं आर्टिफैक्ट्स के अंदर, जैसे कि पोटरी हो गई, मटके वगैरह, ये सब। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स और बुरियल्स को स्टडी करके हम पता करेंगे कि सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। आर्टिफैक्ट से कैसे? कि भाई किसी के घर में अगर ज्वेलरी है सोने की महंगी महंगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये बंदे का लेवल ऊपर होगा, और किसी के घर में नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल है या फिर इसके घर में या फिर इसका स्टेटस लो होगा। ठीक है, बुरियल्स को कैसे समझेंगे? कि भाई बुरियल्स में मान लो किसी के में कोई अलग चीज कर रखे हैं, मतलब किसी एक टाइप के लोग हैं, उनका जो कब्र कर उनको जो दफन करने का जो तरीका है, दफन करने का तरीका वो थोड़ा हटके है, वो थोड़ा अलग है। तो ये वो मान लिया जाएगा कि भाई ये लोग थोड़े अपर स्टेटस के होंगे, और फिर बाकी लोगों का सेम है तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोग कॉमन लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कब्र के हिसाब से भी सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बुरियल्स वाला टॉपिक दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। बुरियल्स यानी कि कब्र। तो सबसे पहले ये बता रखा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसमें किसी भी इंसान को जलाने की बजाय, कि मतलब आजकल करते हैं कि अंतिम संस्कार कर देते हैं हिंदूज में और फिर बॉडी को जला दिया जाता है, तो ये सब करने की बजाय, फायर या फिर जलाने की बजाय क्या करते थे, वो बरी कर देते थे किसी भी इंसान को, यानी कि दफन कर देते थे, कब्र बना देते थे। ठीक है, तो अब ये कब्र जो थी, ये जो बुरियल्स वगैरह थे, इनमें भी डिफरेंसेस हैं। ये जो ग्रेव्स हैं, ग्रेव्स यानी कि कब्र, इनमें भी डिफरेंसेस आ रखे हैं बहुत सारे। कुछ लोगों की जो ग्रेव्स हैं वो अलग है, कुछ की अलग है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि भाई ये मान लो, ड्राइंग बनाता हूँ मेरे को, ये मान लो एक कब्र है, कब्र नंबर ए, और ये एक और कब्र है, कब्र नंबर बी। ठीक है, अब ये जो कब्र नंबर ए है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रिक्स हैं। अब ऐसे मान लो ये मान लो बहुत सारी ईंटें हैं। तो जो पहले क्या किया गया, जमीन खोदी है, उसके बाद ईंटें लगाई गई हैं पूरे तरीके से, मतलब चारों तरफ ईंटें लगा दी, और उसके बाद जो भी इंसान था, ये मान लो ये इंसान है, और उसे ईंटों के ऊपर लिटाया गया और फिर दफन किया गया। ठीक है, तो और एक और बंदा है जिसको भाई सीधा मिट्टी खोदी और फिर सीधा लिटा दिया गया और फिर इसको दफन कर दिया गया। तो एक तो ये बंदा है कि भाई कोई भी ईंट वगैरह नहीं लगाई, कोई भी ब्रिक वगैरह जो थी वो नहीं है। और एक ये बंदा है भाई जिसमें पूरी फैसिलिटी दे रखी है, ब्रिक वगैरह लगा रखी है चारों तरफ, और उसके बाद इस इंसान को लिटाया गया है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इसका सोशल स्टेटस हाई था और इसका लो था। लेकिन फिर हिस्टोरियंस ने बोला कि इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और हिस्टोरियंस इसमें श्योरिटी नहीं दे सकते। हिस्टोरियंस इसमें श्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई क्या पता किसी इंसान की कोई विश हो, क्या पता इसने मरने से पहले कहा हो अपने माँ बाप से कि भाई जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र में चारों तरफ ईंट लगाना और बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे को विदा करना। तो ये इसकी विश हो, क्या पता, इसलिए इसके चारों तरफ ईंट लगाई गई हो। और ये नॉर्मल बंदा, भाई इसकी कोई विश वगैरह नहीं थी ऐसी, तो इसे नॉर्मल तरीके से दफन कर दिया गया हो। तो एक तो ये चीज को भी कंसिडर किया गया है। ठीक है,
इसीलिए हिस्टोरियंस ने कहा है कि श्योरिटी नाम की चीज नहीं है इस एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद श्योरिटी दूसरे एग्जाम्पल में है। एक एग्जाम्पल है जिसमें हिस्टोरियंस श्योर हैं कि ऐसा हुआ होगा। वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल है कि भाई एक कब्र मिली है, ये मान लो एक कब्र है, और इस कब्र में ये मान लो इंसान है, ये एक इंसान है, तो इसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे मान लो नीली नीली चीजें हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। क्या क्या चीजें हैं? ऑर्नामेंट्स हो गए, गहने वगैरह, ये सब हो गए, पोटरी हो गई, जो मटके वगैरह होते हैं, तो ये सब दफन कर रखा है। यानी कि कोई भी इंसान को दफन करा, उसके साथ में बहुत सारे गहने रख दिए, मटके रख दिए, ये सब चीजें रख दी। तो इससे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई उस जमाने के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग होंगे वो आफ्टर लाइफ के कंसेप्ट में बिलीव करते होंगे। ठीक है, वो सब लोग आफ्टर लाइफ के कंसेप्ट में बिलीव करते होंगे कि भाई एक तो तुम प्रेजेंट अर्थ पे जी रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ है, उसके बाद तुम्हारी हो गई डेथ, और डेथ के बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म में हो गया, तुम जाओगे भगवान के पास, उधर तुम जियोगे आफ्टर लाइफ, भाई तुम नरक में जियोगे, स्वर्ग में जियोगे, ये सब बातें। ठीक है, तो ये सब बातों का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस ने बोला कि लोग ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि आज के टाइम में भी लोग ऐसे सोचते हैं। और जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी रख रखी थी लोगों ने कब्रों के अंदर, वो इस चीज का सबूत है। क्योंकि कोई भी बंदा भाई अगर गहने हैं, मटके हैं, वो सब चीजें, पोटरी वगैरह, ये सब चीजें क्यों छुपाएगा किसी कब्र में? उसको छुपाने के पीछे यही कारण होगा कि भाई ये बंदा मर गया है, आफ्टर लाइफ जो स्वर्ग वगैरह में जाएगा वहां पे जाके नहीं यूज कर लेगा। पीछे की ये इस चीज के पीछे का लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, और इसमें हिस्टोरियंस पूरी तरीके से श्योर हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक, वो है लुकिंग फॉर लग्जरीज। इसमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें समझ के पता करेंगे कि भाई कोई बंदा बड़ा था सोशल स्टेटस में या छोटा था। ठीक है, तो जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो बता दिए मैंने कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, या फिर जो तुम्हारे जो मन को शांत करने के लिए लग्जरी आइटम्स होते हैं वो सब आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स में बांटे गए हैं। पहला पार्ट है यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन और दूसरा पार्ट है लग्जरी। यूटिलिटेरियन में आ जाते हैं डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले, या फिर इसे तुम नॉर्मल यूज की थिंग्स भी कह सकते हो। ठीक है, लग्जरी तुम समझ गए भाई, हाई एंड की जो चीजें होती हैं जो कि भाई नॉर्मल जीने में काम नहीं आती, लेकिन फिर भी लोग अपने मन को शांति देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजों को यूटिलिटेरियन कहते हैं। इन्हें कैसे पहचाना जाएगा? ये जो चीजें होंगी ये नॉर्मल रॉ मटेरियल से बनी होंगी, नॉर्मल रॉ मटेरियल्स, यानी कि वो रॉ मटेरियल्स जो कि चीप होते हैं या फिर सस्ते होते हैं, वो लोकल ही अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने भाई अफगानिस्तान से इंपोर्ट करा है इंडिया में और उसके बाद तुम यूज कर रहे हो। लोकली अवेलेबल चीजों से बनते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, कोई पत्थर है तुम्हारे पड़ोस में मिल जाएगा आराम से, तुम उससे चीजें बना रहे हो। क्ले है, मिट्टी हो गई, तुम्हारे पार्क में मिल जाएगी, उससे तुमने चीजें बना ली। ठीक है, तो ये हो जाता है यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं नीडल, जो सुई होती है धागे वगैरह की, जो सुई होती है कपड़े सीलने के लिए, वो नीडल। सैडल क्वेन यानी कि मसाले कूटने वाला जो होता है, कुंडी सोटा, वो। पोटरी यानी कि मटके वगैरह। फिर उसके बाद फ्लैश रबर्स को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। फ्लैश रबर्स यानी कि जो डेली यूज किया जाता है नहाते वक्त अपनी स्किन को रब करने के लिए, जो कि उस जमाने में स्टोन का बनता था। आजकल तो प्लास्टिक के भी आने लग गए, लेकिन उस जमाने में जो स्टोन का फ्लैश रबर होता था जिससे स्किन को रब किया जाता था नहाते वक्त, उसे बोलते थे फ्लैश रबर। ठीक है, तो ये चीजें आती थी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होने यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद बता रखा है लग्जरी आर्टिफैक्ट्स के बारे में। लग्जरी आर्टिफैक्ट्स के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये रेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 100 में से 90 के घरों में मिल रहे हैं, 100 में से 10 के पास मिलेंगे या फिर 1 के पास मिलेंगे, यानी कि रेयर होने चाहिए, जब भी ये लग्जरी में आएंगे। ठीक है, या फिर वो कॉस्टली रॉ मटेरियल से बने हुए होने चाहिए। कॉस्टली रॉ मटेरियल यानी कि उनमें जो रॉ मटेरियल होगा, ऐसा नहीं कि वो पत्थर से बन रहे हैं या फिर क्ले से बन रहे हैं, वो कॉस्टली होना चाहिए। भाई गोल्ड से बन रहे हैं, सिल्वर से बन रहे हैं, तो हम मानेंगे कि भाई वो लग्जरी है। ठीक है, उसके बाद नॉन लोकल मटेरियल यूज हो रहा हो। नॉन लोकल मटेरियल, लोकल होता है जो कि आस पड़ोस में मिल जाए, नॉन लोकल होता है कि भाई जो कि बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना पड़े। तो इंपोर्ट करा के जो मटेरियल आता है, भाई कोई पत्थर है जो कि तुम्हारे आस पड़ोस के देशों में भी नहीं मिलता, बहुत दूर से मंगाना पड़ता है, तो वो नॉन लोकल मटेरियल हो गया, और वो मंगाते हो तुम दूर से, इस वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो लग्जरी में आ जाएगा। फिर उसके बाद या तो ये सब चीजें हो, या फिर वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की यूज करके बनाई गई हो।
यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाना जो कि उस टाइम पीरियड पे बहुत ही कॉस्टली थी या फिर बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, तो वो सब चीजें आ जाएंगी लग्जरी में, ठीक है। फिर बता रखा है एग्जाम्पल लग्जरी के, जैसे कि एक लिटिल पोर्ट ऑफ फाइनेंस हो गया। फाइनेंस से क्या होता है, फाइनेंस एक रॉ मटेरियल का नाम है, जैसे गोल्ड होता है वैसे ही फाइनेंस है एक रॉ मटेरियल जिससे एक मटका बनाया जाता था छोटा सा। तो ये मटका भाई बहुत रेयर होता था और इस वजह से लग्जरी में आता था, ठीक है। अब फाइनेंस से रॉ मटेरियल कैसे आता है, ये आता है जो ग्राउंड सैंड होती है, जो तुम्हारी जमीन की मिट्टी होती है, या फिर जैसे सिलिका भी बोलते हो तुम, मिट्टी में जो सिलिका होती है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए सिलिका बोल देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो उसको मिलाया जाता है कलर से, मिक्स विद कलर, उसमें कलर डाला जाता है और फिर गम भी डाला जाता है, गम जो पेड़ों से निकलता है, चिपचिपा सा पदार्थ उसे गम बोलते हैं, ठीक है। और ये सब डाल के उसमें फायर कर दिया जाता है, उसमें उसको गर्म कर दिया जाता है या फिर उसमें आग लगा दी जाती है, और उससे जो रॉ मटेरियल तैयार होता है वो होता है फाइनेंस से, और इस फाइनेंस से मटका बनाया जाता है और ये लग्जरी में आता है, ठीक है। तो एक तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है कि भाई ये सब चीजें मिलानी है, उसके बाद इसे फायर करना है, जब जाके रॉ मटेरियल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से लग्जरी में आता है। फिर उसके बाद बता रखा है हिस्टोरियंस ने कि जो सिचुएशन है वो खराब जब हो जाती है, वो सिचुएशन डिफिकल्ट बन जाती है कब, डिफिकल्ट बन जाती है कब, जब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो दुविधा में पड़ जाते हैं। कैसी दुविधा में, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है जब स्पिंडल होल्स आए आर्टिफैक्ट्स में, स्पिंडल होल्स, तो स्पिंडल होल्स थे लेकिन वो बने हुए थे फाइनेंस के, तो अब इन्हें यूटिलिटेरियन में डालें या फिर जो लग्जरी थी उनमें डालें। तो अब समझाता हूँ क्या बात है। तो स्पिंडल होल्स अगर आपको ना पता हो, ये यूज किए जाते हैं वीवर्स के द्वारा, या फिर उस जमाने में तो हर घर में ही होता था ये सब, क्योंकि हर घर छोटी मोटी वीविंग करता था। जैसे कि आज के टाइम में भी 20-30 साल पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हर घर था उसमें स्वेटर सीला जाता था घर की औरतों के द्वारा, ठीक है। तो उस जमाने में भी हर घर में वीविंग की स्किल जो थी वो प्रैक्टिस की जाती थी वुमेन्स के द्वारा। तो स्पिंडल होल जो था उसका बहुत बड़ा रोल होता था हर घर में, तो वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट था जो कि हर घर में यूज किया जाता था, ठीक है। स्पिंडल होल क्या होता है, वीविंग करते वक्त यूज किया जाता है। जो कॉटन होता है, मान लो कॉटन है, तो कॉटन जब पेड़ पे लगा रहता है वो फूला फूला सा होता है, तो उसे धागे में बदला जाता है, धागे में, यार्न में। तो इस बदलने की प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट का यूज होता है जिसे बोलते हैं स्पिंडल होल। तो ये स्पिंडल होल बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्ट था जो कि घर घर में मिलता था, लेकिन ये बना हुआ होता था फाइनेंसे का, किसी किसी घर में ये फाइनेंसे का बना हुआ होता था। फाइनेंसे, अब मैंने बता दिया था, ये कॉस्टली या फिर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बना हुआ रॉ मटेरियल है, यानी कि ये लग्जरी में आता है, ठीक है। तो अब हिस्टोरियंस के आगे क्या दिक्कत आ गई कि भाई यूटिलिटेरियन का ऑब्जेक्ट है स्पिंडल होल और लग्जरी रॉ मटेरियल से बना हुआ है, तो इसे कहाँ पे रखें, इसमें रखें या फिर इसमें रखें, या फिर इसमें नहीं रखें या फिर इसमें नहीं रखें। तो ये डाउट आ गया हिस्टोरियंस के आगे, ठीक है। तो ये बात बता रखी है। उसके बाद बता रखा है कि जो गोल्ड था, जो कि गोल्ड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड कहाँ पे पाया जाता था, ये सवाल पूछ रखा है। तो ये बता रखा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो गोल्ड था वो होर्ड्स में मिलता था। होर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो लोग ऐसे करते हैं ना, तुम मटके वगैरह में कोई चीज छुपा के रख दी कि भाई जब काम आएगी, जब मिट्टी में से निकाल लूंगा, अभी मटके में रख दी और मिट्टी में छुपा दी, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं होर्ड, तो इन्हें बोलते हैं होर्ड, मटके वगैरह में किसी चीज को छुपा के रख देना, ठीक है। तो ऐसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो गोल्ड है, जो सोना है, वो कभी भी ऐसे खुला नहीं मिला कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पे रखा मिल गया या फिर किसी मूर्ति पे रखा हुआ मिल गया, ऐसा कभी भी गोल्ड नहीं मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उन्हें हमेशा मटकों में गोल्ड मिला है जो कि छुपा के रखा हुआ होता था केयरफुली, ठीक है। तो ये बात बता रखी है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।